दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज किस पार्टी को करने जा रहा है सपोर्ट। एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में साफ तौर पे पता चला है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी किसके साथ जाएगा। और इस खबर का इस सर्वे को आप भी देखिएगा, जिसको देख करके आपको हैरानी होगी और आप भी कहेंगे कि क्या ये मायावती जी का जलवा है, क्या ये चंद्रशेखर आज़ाद का जलवा है या फिर किसका जलवा है। पूरी खबर रिपोर्ट के साथ दिखाऊंगा। नेशनल दस्तक के द्वारा खुद ये रिपोर्ट किया गया है, उसके सर्वे को भी दिखाने का काम करूंगा, डाटा भी पेश करूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में ब्राह्मण समाज के लोग किधर जाने वाले हैं। ये पहली खबर होगी। दूसरी खबर, कल जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनको लेकर के और कई बड़े मांगों को लेकर के, उसमें जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी का असली टीम वही है, बी टीम और ए टीम, जितना भी टीम कहा जाए कांग्रेस पार्टी है। इसको मैं इस वीडियो में प्रूफ कर दूंगा। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी से पंजाब के अंदर निकल करके बाबा साहब के साथ छेड़छाड़ करने के साथ किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने अपना ताकत दिखाने का काम किया। इन तीनों खबरों को पूरे डिटेल में समझाऊंगा, एनालिसिस करूंगा। उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि इस देश में बहुजनों का सबसे बड़ा चैनल, आप सबको पता है कि शुरुआत से जो आगे बढ़े वो मेहनत करके आगे बढ़े, बहुजनों की खबर को दिखाने का काम किया, लेकिन बाद में शंभू कुमार सिंह किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है उसके तरफ से बैटिंग करने का काम किया। लेकिन उन्हीं के चैनल एक सर्वे करता है, ऑनलाइन सर्वे करता है और उसमें रिपोर्ट जो आती है, उस रिपोर्ट को देख करके सबको हैरानी हुई। और उस रिपोर्ट में ये सवाल दागा गया और पूछा गया कि भाई साहब, ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश की चुनाव में किधर रहने वाला है। उसका जवाब आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद बारी बारी से सारी खबरों को दिखाने का काम करूँगा। आपको दिखा दूँ कि उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले उस चुनाव में कौन पार्टी जा रही है सबसे, अगर ब्राह्मण समाज किधर है, इसको भी दिखाने का काम करूंगा आपको। फिर मैं लगा दे रहा हूं, देखिए किस प्रकार से मेरे हाथों में इसका डेटा है और इस डेटा के साथ बात करूंगा। तस्वीरों में देखिए, नेशनल दस्तक के आईडी से ये किया गया है और इसमें आपको बता दूं कि नेशनल दस्तक के आईडी से लिखा गया है कि यूपी में ब्राह्मण समाज किस दल को वोट करेगा। जी हाँ, और डाटा आपके सामने है। तमाम पार्टियों का जिक्र किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देख सकते हैं, बीएसपी है, बीजेपी है, सपा है और एएसपी है, यानी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, चंद्रशेखर की पार्टी और बीएसपी भी है। और देखिए, डाटा आपके सामने है। 183 लोगों ने वोट देने का काम किया है 11 घंटा के अंदर। और देखिए, इसमें रिपोर्ट आ गया है कि किस प्रकार जो ब्राह्मण समाज है, जो सच में न्यायप्रिय ब्राह्मण समाज है, वो किस पार्टी के साथ जा रहा है। इसमें डाटा पूरा तरीके से क्लियर हो गया है। देखिए, बीएसपी को 46%, बीएसपी को 46% बीजेपी के वोटर कल तक थे ब्राह्मण समाज के लोग, वो अब बीएसपी को चाहने लगे हैं, मायावती जी के कार्यों को पसंद करने लगे हैं। दूसरा, बीजेपी को देखिए 44%, यानी ब्राह्मण आज भी बीजेपी के साथ है। लेकिन जो न्याय प्रिय हैं, जो सताए गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिन पे दुखों का पहाड़ टूटा, जिनको सबसे ज़्यादा समस्याओं को झेलने का काम किया, वो ब्राह्मण समाज बीएसपी के साथ दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बीएसपी के साथ 46 और भारतीय जनता पार्टी के साथ कितना, 44%। और समाजवादी पार्टी के साथ अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी पर पूरा तरीका से फायर रहता है ब्राह्मण समाज। इस बात को भी सब लोग जानते हैं। और देखिए डाटा,
सिर्फ 7%, मात्र 7%, जिसमें ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को पसंद करता है। और नीचे देखिए 4%। हालांकि ये डाटा भी फॉल्स हो सकता है नीचे वाला, शायद ही ब्राह्मण समाज के लोग 4% भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण को पसंद करते होंगे। हालांकि ये डाटा 183 लोगों का है, इससे पूरा उत्तर प्रदेश का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जो ऑनलाइन सर्वे किया गया है, इस सर्वे और इस डेटा के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 183 लोगों में भी अगर मनपसंद अगर कोई पार्टी है ब्राह्मण समाज की तो है बहुजन समाज पार्टी, और दूसरे नंबर पे है भारतीय जनता पार्टी, और तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी, और एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी चौथे नंबर पे है। तो ये डेटा था, इसके डेटा को आप कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कि कल जिस प्रकार से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से आंदोलन किया गया और ये सवाल उठाया गया कि भाई साहब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और कई बड़े मुद्दे लेकर के सोमन वांगचुक, उनको सोनम कहा जा रहा है लेकिन सोमन वांगचुक उसका नाम है, जो वैज्ञानिक भी रहे हैं, वो भूख हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनने के लिए नहीं आता है। तमाम विपक्ष जो संविधान बचाने की बात करता है वो कल नज़र नहीं आया। ना ही अखिलेश यादव गए थे, भले उनकी पत्नी नज़र आई, अखिलेश यादव नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, और ना ही कांग्रेस के कोई बड़ा दिग्गज नेता गया, और ना ही विपक्ष के कोई बड़ा दिग्गज नेता गया। इससे साफ स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का जो चाहने वाला चाहता है कि बीजेपी सत्ता में बनी रहे, कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर हाथ मिलाया है, वो सीधा शब्दों में लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं। और कल जब मीडिया में इस बयान लिया गया तो भागते हुए नज़र आए और कहे कि मुझे कोई कमेंट नहीं करना है अभी। देखिए, तो वीडियो को दिखाने का काम करूँगा, देखिएगा ध्यान से। आप लोग मुद्दा उठाना चाहते थे प्रधानमंत्री, सॉरी मैम, चलने दीजिए, मैं कमेंट नहीं कर रहा अभी। राम मंदिर का इशू आप लोग उठाना चाह रहा था विपक्ष, लेकिन सरकार बार हाउस एडजन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? आज प्रधानमंत्री जी ने भी कई टिप्पणियां की तो देखा आपने किस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा कि मुझे कोई कमेंट नहीं करना है अभी, यानी कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अभी मैं कमेंट नहीं करने वाला हूं। सोचिए कि कल किस प्रकार से दिल्ली में कई छात्रों पर हमला किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और साथ ही साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया छात्रों को भिगोने के लिए, भगाने के लिए। बाकी राहुल गांधी के इस बयान को आप कितना सही मानते हैं? क्या ये छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खड़े हैं राहुल गांधी? ये देखने वाले दिलचस्प नज़ारा होगा। हालांकि मायावती जी ने, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सीधा शब्द में ट्वीट करके छात्रों के साथ अपनी समर्थन जताने का काम किया और कई बड़े मुद्दे उठाने का काम किया जो छात्र उठा भी नहीं रहे हैं। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। तीसरी खबर पंजाब से है, जहां पंजाब के लुधियाना में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो करोड़ों लोगों की मसीहा हैं, करोड़ों लोग उनमें आस्था रखते हैं, उनके संविधान से चलते हैं और उनको अपना आइडल मान करके चलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आसपास लगे शीशे को तोड़ा गया और प्रतिमा को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया। उसको लेकर के 100% कैरेट शुद्ध अंबेडकरवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, आपको बता दूं कि पंजाब के लुधियाना में लाखों लोगों के साथ देखिए किस प्रकार से लोग सड़कों पर उतरे कि जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तस्वीरों को भी दगाने की कोशिश करेंगे और तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और उनके चाहने वाले, बाबा साहब के चाहने वाले लोग सीधा पूरा सड़क को जाम कर दिए हैं। बाकी ये तमाम लोगों का सीधा सा मांग है कि बाबा साहब को अभी और ज़्यादा मूर्तियाँ टूट सकती हैं, उनको क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, इसीलिए सरकार कड़ी से कड़ी सज़ा देने का काम करे, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करे बाबा साहब की मूर्तियों को। बाकी आज की इस वीडियो में मैंने 3 बड़ी खबरों पर चर्चा की। इन तीनों खबरों को कैसे देखते हैं, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।